यह वीडियो आज का विशेष रूप से सफ़ेद मूसली के ऊपर है। इसके पूर्व में भी मैं एक वीडियो इसका सफ़ेद मूसली का बनाकर मैंने इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। कृपया उसका भी आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आज का ये रिवाइज समझिए। और इसमें कुछ क्या है, जैसे मैंने उसमें बताया था पूर्व में कि जैसे वो चाइना क्राउन का जो मसाज ऑयल 500 रुपये की लागत से शुरू किया गया था, तो उसके बारे में बताया गया था पिछली वीडियो में। इस प्रकार मैंने बताया था कि इस प्रकार से मेरे द्वारा जो इकाइयाँ लगाई थी उसमें से यदि कोई आते हैं तो मैं उसको आपको अवगत कराऊंगा। इस तारतम्य में आज जो सफ़ेद मूसली का बताया जा रहा है, और सफ़ेद मूसली का उसमें क्या है कि थोड़े मेरे को जो इस प्रकार से अनुभव भी हुए थे, अनुभव के हिसाब से ये था कि किसी को कोई कोई प्रोजेक्ट दो तो वो बड़ी मुश्किल से है ना उसको करते थे। और जिसमें क्या है रुचि रखने वाले लोग उसको लेके वेकअप करके अपने आगे बढ़ जाते थे स्टेप से। और बहुत से लोग क्या है उसको फुल सपोर्टिंग भी रहता था तो भी वो नहीं कर पाते थे। बहुत से कारण रहते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत कारण भी रहते हैं, बताए नहीं जाते हैं। और यहाँ सफ़ेद मूसली की जो मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब उस समय ये बात समझिए आप 2006-07 की बात होगी। तो उस समय सफ़ेद मूसली के कल्टीवेटर बहुत कम थे, जहाँ पर थे वहाँ थे। उसमें वो अपने औषधीय फसलों के बारे में एक अलग से पत्रिका निकलती थी जो कि बनाए जाते थे विभिन्न प्रकार के एनजीओ द्वारा। तो उसमें सफ़ेद मूसली कल्टीवेशन का भी आता था। तो सबसे बड़ी कि बीजों की उपलब्धता, मैंने जो बताया हर जगह बीजों की उपलब्धता सबसे बड़ी चीज़ है। तो बीज होंगे तो पौधे लगेंगे, और पौधे लगेंगे तो वृक्ष बनेंगे, सब बातें रहती है। तो उसी प्रकार बड़ी मुश्किल से एक फार्म हाउस हमारा, मतलब फार्म है छोटा मतलब खेत जो था, उसमें एक पहाड़ी क्षेत्र में उधर दूर दराज के क्षेत्र में जंगल में, जंगल टाइप ही था, वो जंगल भी था और शहरी हिस्सा भी था, मतलब गांव का हिस्सा। तो उसमें सफ़ेद मूसली का लेके आया, चूँकि मतलब उस क्षेत्र में मेरे से हुआ था जिसने मेरे को पूरा परिचित थे, तो वो मेरे को ऐसे ही 4-5 किलो बीज ऐसे ही दे दिए, बोले आप उसको लगाओ। तो फिर मैंने उसको क्या किया कि एक अपने परिचित भगत को इसको दे दिया कि भाई इसको गमलों में लगाओ। तो उन्होंने गमलों में लगाने के बजाय, खुद लगाने के बजाय एक और व्यक्ति को दे दिया। तो उसने जाके वो अपने फार्म हाउस में ऐसा डाला कि वो बाद में मिले ही नहीं, मतलब विलुप्त हो गए। चला कोई एविडेंस हुई होगी तो उसमें बेगा होंगे या कुछ होगा। कहने का एक तो बड़ी मुश्किल से बीज मिले थे और उसको भी मतलब गमलों में लगाने के लिए दिया था, वो लगाया नहीं। चलो ठीक है, इस ऐसे तो होते रहता है हमारा, जैसे हर तरह के व्यक्ति मिलते हैं। मैं तिवारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे रहा हूँ, तो मेरे क्षेत्र में इस प्रकार से मेरे को अनुभव होता था लगा। तो उसी प्रकार एक कुल्लू वृक्ष का मैंने पौधा ला के दिया था एक को। जैसे ला के दिया मतलब स्पेशली के लेने नहीं गए थे, पर जैसे वहाँ से आए थे जंगल के क्षेत्र में, तो रेंजर साहब ने दिया था, वो देते रहते। अभी भी मैं लक्ष्मी तरु के 3-4 पौधे, ज़्यादा नहीं, के कारण क्या ले आने में दिक्कत पड़ती ना, इसमें उम्र के वहाँ से 70 वर्ष में चल रहा हूँ। तो 3 पौधे उन्होंने लक्ष्मी तरु के कंजरोटी साहब ने ऐसे कर्टेसी औपचारिक रूप से मैं मिलने गया था तो उस समय दे दिया था उन्होंने। तो मैंने 3 जगह उनको पहुँचा दिया, लगाया उन्होंने। तो इस प्रकार वो कुल्लू का जो लगाया था बीज उत्पादन है, क्योंकि उसके बीज तो बाद में बोला था वो तो लगे ही नहीं है, वो तो ये हो गया है। अरे ठीक है, अब इतनी मेहनत से रहा है बीज, लेकिन मतलब इसलिए मन थोड़ा होता था। तो टॉपिक है जनरल, सफ़ेद मूसली की यहाँ बात चल रही है। तो सफ़ेद मूसली के जो बीज उस समय लाया था, चलो ठीक है, उसमें क्या बात आई गई, उसको लेके नहीं बैठता, मतलब कि इसको घिस रहा था, ठीक है ओके। तो उस समय और फिर मौका आया हर वर्ष के ये वन मेले में गए 2006-07 में, तो वहाँ पर भी काफ़ी देखने को मिला अपना। इसका स्टॉल आया था अपने रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के।
स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। वहाँ पर जो उनका स्टॉल लगा था, तो वहाँ पर भी विजिटिंग बुक में लिख के आया कि इस प्रकार से बीज आपके यहाँ नहीं है, आपके ऐसे पौधे नहीं है, तो उन्होंने लगाया बराबर। तो अभी जैसे मैं बीच में मतलब मेरे को उनका वेबसाइट देखा तो उसमें वो सब पूरा आ गया, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। उसमें सफ़ेद मूसली भी आ गया है, सफ़ेद मूसली भी दे दिया उन्होंने, चारोली के भी दे दिया है, कुल्लू गोंद वगैरह स्टेट्स, जो उस समय 2006 में बिल्कुल नहीं थे बिल्कुल। तो अब सफ़ेद मूसली के जैसे मैंने बताया कि 2 बार लगाया, फिर तीसरी बार और मौका पड़ा कि बीज मिले, तो फिर उसको उपयोग किया, लगाया उन्होंने गमलों में बहुत सारे। और हो रहा है तो मेरा वीडियो बनाने का, अब जैसे बहुत सी जगह जैसे कोई चीज़ यदि उसको कैसे ज्ञात किया जाए कि भाई इसकी बहुत हैवी डिमांड है, तो आसपास आपने देखते हैं कि लोग मतलब ये क्या है कि ये है क्या है, ये केचुए केचुए ऐसा है कि जैसे किसी को बोलो कि 1 किलो केचुए मेरे को 10 घंटे में ला दो, तो वो बोले हम क्षेत्र में घूमे, मेरे को तो जानकारी नहीं है। उस समय भी मैनुअल ही चलता था, डिजिटल नहीं था। पर आज के डिजिटल युग में भी जैसे जहाँ पर है वहाँ पर है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से केचुए, तो केचुए का भी ऐसे ही रहता है, एक बार उसका उत्पादन बढ़ गया तो बढ़ गया, और जिसके पास रहता है उसके पास रहता है, बाकी क्या है इसमें। दुर्लभ प्रजाति में सब आ गए, दुर्लभ है तो सही, लेकिन आपके पहुँच में नहीं है। सामने जैसे मैंने बताया ना कि सामने पौधे दिखते हैं तो लोग लगाते हैं, इस प्रकार से। ऑनलाइन तो बहुत मिलता है, और ऑनलाइन में अभी भी लोग क्या है कि ये तो पुराना नहीं देते बीज, या पौधा भी जो बुलाया वो नहीं दे, उसकी जगह कोई दूसरा दे दे, इस टाइप से बॉटनिकल नेम में डिफरेंस हो जाता है टेक्निकली। पौधों में भी 2-3 तरह के पौधे आते हैं हर चीज़ में। नरमादा भी निकलता है, केवल नर ही निकल गए, केवल मादा ही निकल गए, तो फिर वो नहीं होता है, जनरेशन नहीं होता ना उसका। अब जैसे पूर्व के मतलब मैं बताया था कि ये वेस्टर्न देशों में, विशेषकर यूएसए में, इसका अर्क निकाल कर वैज्ञानिक पद्धति से एलोपैथी दवाई में डाले जाते हैं। जैसे गोडम्बी, भिलावा, मगज का भी एक्सट्रैक्ट गंभीर बीमारियों के इलाज में यूएसए में किया जाता है। ये एक्सपोर्ट का आइटम भी है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे उपलब्धता, सफ़ेद मूसली रूट की उपलब्धता। अब जैसे मुंबई जैसे शहर में ये ना, ये अपने परिचितों के माध्यम से पता लगाया, जो सब्जी मंडी में ट्रेडर्स है या जो उसमें काम करते हैं, तो वो उन्होंने बताया साहब यहाँ सब्जी के रूप में तो बहुत खाना चाहते हैं लोग गमलों में लगा के, लेकिन उसको रूट प्लांट नहीं था, आप व्यवस्था कराइए। अब ठीक है, उसका भी प्रोजेक्ट कराया, एक भगत को बताया, तो वो इंटरेस्ट ले रहा है उस प्रकार से। तो धीरे धीरे मतलब क्या है, लोगों को वहाँ पर खुद जाके उनको बैठना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा भाई इसका उपयोग क्या है, इस प्रकार से नो हो। तो लोग अपने आप नेट पे तो ढूंढ ही लेते हैं वैसे। तो फिर वो सब्जी में लहसुन अदरक के टुकड़े जिस मात्रा में डालते हैं उसमें डालने के लिए। और ये इस प्रकार से छोटे स्टॉल, छोटे स्टॉल पर ये अलग से इनका केवल सफ़ेद मूसली रूट प्लांट ही वहाँ पर मिले, ऐसी व्यवस्था की जा रही है मुंबई में विशेषकर। मेरे अपने स्वयं समूह के सदस्य हैं, मेरे भगत भी है, और रिटायरमेंट के बाद भी संपर्क बनाए रखते हैं, वो मार्गदर्शन उनको मैं देते रहता हूँ। इस प्रकार सब प्रकार के लोग मिलते हैं, अपना अपना रहता है इस प्रकार से। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।